सच्ची मानिए, कल से चिंतन चल रहा है कि कैसी भगवान की ये जादूगरी है, कैसी उनकी विचित्र माया है, और एक तरफ कैसी उनकी अनिर्वचनीय महामहिमामयी कृपा है। दोनों बातें हैं। तब लगता है कि जो आचार्य और गुरुदेव कह रहे हैं, अगर ये बात न मानी जाए तो इस माया से निकल पाना बहुत कठिन है। चाहे कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो, बुद्धिमान हो, योगी हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, कोई भी हो। हरि माया बलवंत भवानी और जाहि न मोह कवन अश ज्ञानी। ज्ञानिनाम अपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रक्षति। संपूर्ण चराचर जगत, जितना भी आप जड़ चैतन्य नानात्व देख रहे हैं, ये एक प्रभु ने ही अपने आप को इतने विस्तार में कर लिया है। आप भी प्रभु स्वरूप ही हैं। भगवान का भजन करने वाले भक्तजन भगवत स्वरूप हो जाते हैं। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जो ये जान जाता है रहस्य प्रभु का, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। ना कोई जीव है, ना कोई देहधारी है, ना कोई अज्ञानी है, ना कोई ज्ञानी है। वो एक तिलस्मी जादूगर अपने आप को अपना विस्तार करके खेल रहा है। ये बात हमको जाननी है। अब हमें 50 वर्ष का समय, 80 वर्ष का समय, या जो भी जीवन की आयु मिली, यहाँ भेज दिए गए। बस 83,99,999 योनियां ऐसी हैं जिनमें तुम इस तिलस्मी जादू से छूट नहीं सकते। उसे माया, त्रिगुणमयी माया, मम माया दुरत्या जिसे भगवान कह रहे हैं, वो त्रिगुण है, दैवी रेशा गुणमयी। इसकी इतनी महिमा बलवती है, जैसे भगवान की कृपा अनिर्वचनीय, ऐसे भगवान की माया भी अनिर्वचनीय। अब ये जो 84 लाख की पूर्ति वाला शरीर मिला, मनुष्य शरीर, ये केवल माया से मुक्त होने के लिए मिला है। केवल माया। और माया क्या है? यहां द्वंद्व है ही नहीं, यहां दूसरा कोई है ही नहीं। न कोई जड़ है, न कोई चैतन्य है, न कोई बुरा है, न कोई भला है, न कोई महान है, न कोई लघु है। वही बुरा भला महान लघु माया अपने चमत्कार से दिखाई दे रही है। माया ऐसी हमारी बुद्धि को आकर्षित किए है इस जादू नगरी में, मृत्यु लोक में, अनंत ब्रह्मांडों में। वो ऐसी जादूगरनी है प्रभु की माया कि वो ऐसा भ्रम फैलाए हुए है, ये बुरा है, ये भला है, ये उत्तम है, ये अधम है, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ऐसा ऐसा नाना प्रकार से। अब ये जब तक भ्रम नहीं मिट जाएगा, तब तक आप इस प्रपंच के जाल से नहीं मुक्त होंगे। हर एक वस्तु माया के आकर्षण से युक्त है। हर एक वस्तु, हर एक स्थान, हर एक व्यक्ति, कुछ भी, कोई भी नहीं है ऐसा जहां आकर्षण न हो माया का। वो अपने में रमाना चाहती है। और वो जो रूप है वस्तु, व्यक्ति, स्थान का, उसकी सत्ता नहीं, वो है नहीं। और जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, और जो दिखाई नहीं दे रहा वो सत्य भास रहा और हमें आकर्षित कर रहा है। जो भी, ये बहुत सूक्ष्म विचार है, इस पर मनन करोगे तो रास्ता निकल आएगा। भूल भुलैया में फंस गए, जादूगर की जादूगरी में फंस गए। ऐसे फंस गए हैं कि अजन्मा होने पर भी जन्म हो रहा है, सुख राशि का अंश होने पर, सुख सिंधु होने पर भी हम दुख भोग रहे हैं, दूसरा ना होने पर भी शत्रु है, मित्र है, मान है, अपमान है, निंदा है, स्तुति है, भय है, शोक है, हर्ष है। अरे कुछ नहीं है, और सब रच गया उसी माया से। अब इससे निकलना है। अब निकलना तो तब होना जब हमें बुरा लगे। उस माया जादूगरली की ऐसी आकर्षण वृत्ति है कि वो जो रचिती है वो सब प्रिय लगता है। आपको जिससे घृणा हो रही है, वही दूसरा उसको अपना जीवन समझ रहा है। बहुत विचार पूर्वक हर वस्तु में आकर्षण है, हर वस्तु अपने में रमा रही है। बस इसी आकर्षण से जो मुक्त हो गया वो कृष्ण का हो गया, वो प्रभु का हो गया। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का आकर्षण हमें भगवत विस्मरण ना करा पावे।
किसी भी प्रकार का मान अपमान, लाभ हानि, निंदा स्तुति हमें अपने मार्ग से विचलित ना कर पावे, तो समझो माया का प्रभाव आप पर पड़ना कम हो रहा है। अगर जरा जरा सी ये सब आकर्षण वृत्तियां और ये सब द्वंद आपको व्याप रहे, तो अभी माया नगरी के ही आप जाल में फंसे हुए, जीवन मुक्तता की तरफ नहीं है। और संत जन, भगवत प्रेमी जन, महापुरुष जन चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, इस माया का प्रभाव तुम्हें छोड़ेगा नहीं, बख्शेगा नहीं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार तुम्हें भोगना पड़ेगा। एक ही उपाय है जो इस जादूगर ने बताया, दूसरे ने नहीं। मामेव ये प्रपद्यन्ते, बस। फिर भी समझ में नहीं आ रहा, फिर भी समझ में नहीं आ रहा। एक ही उपाय है, गौर वरण सांवल चरण, बस उनका चिंतन हो, निकल जाओ। कोई तुम्हें नहीं फांस पाएगा, कोई भी आकर्षण तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा। ये जो जहां है वो वहां सुख का अनुभव करके वहीं रहना चाहता है। यद्यपि परिणामतः दुख ही दुख है, पर वो ऐसा सम्मोहन माया किए हुए है कि अगर कोई नाली का कीड़ा है तो वो वहीं उसी रूप में रहकर आनंदित होना चाहता है। आप मल से घृणा करते हैं और सूकर एक दूसरे लड़ते हैं उसी के लिए। समझिए, मल घृणा की वस्तु है और सूकर एक दूसरे उसी के लिए लड़ते हैं। संपूर्ण चराचर जगत जो जहां है उसी सम्मोहित वृत्ति से माया के अधीन हो चुका है। संपूर्ण चराचर जगत। अगर कोई मुक्त हो पाया या कोई मुक्त होगा तो एकमात्र भगवत नाम, भगवत धाम, भगवत रूप, भगवत लीला का जिसने आश्रय ले लिया। बहुत ही दुर्गति फैली हुई है। यदि आप भगवत स्मरण नहीं किए तो कहीं से भी घसीट सकती है। एकमात्र भगवत स्मृति तुम्हें बचा सकती है।